हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड लेक्चर है। हमने कल मोल कॉन्सेप्ट की दो टाइप की कैलकुलेशन देखी है, एक तो जब मास गिवन हो और दूसरा जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो। आज थर्ड टाइप हमें करना है, तो टाइप थर्ड हेडिंग डाल लें आप। इसमें हम लिखेंगे टाइप 3 व्हेन, साथ के साथ लिखो। देखो जब मैं लिखूं ना उस टाइम आप साथ के साथ लिख लिया करो, लेकिन जब मैं समझा रहा हूं आपको उस टाइम आपको ओनली समझना है, उस टाइम आपका पेन नहीं चलना चाहिए, बस ध्यान होना चाहिए पूरा बोर्ड में, अच्छे से समझना है। तो अब साथ के साथ लिखो व्हेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज गिवन एट एसटीपी, तब नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमें समझना है। एसटीपी का मतलब समझते हो आप, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और कई बार यहां पे एनटीपी भी लिख देता है एग्जामिनर, आपको एनटीपी भी बोल सकता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी या एनटीपी इसका मतलब होता क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, इस पे टेम्परेचर जो लिया जाता है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और बोल देंगे 273 केल्विन, 273.15 केल्विन, और प्रेशर जो यूनिट ली जाती है 1 बार बोल दो, या 1 ATM भी बोल सकता है, और 1 ATM समझ आ रहा है अपने को। 760 mm ऑफ Hg भी बोल सकता है ना, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी बोल सकता है, या जैसे 760 mm ऑफ Hg बोल दो या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg बोल दो, एक ही बात है। या 1 बार बोल दो या 1 ATM बोल दो, अप्रोक्स सेम ही रहता है। ठीक, तो इनमें से कुछ भी लिख के दे देगा, तो बस आप ध्यान ये रखना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन है और प्रेशर इतना है। अगर ये दिया गया है तो किसी भी गैस की 1 मोल की वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होगी। क्या होगी? 22.4 लीटर होगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो एक बार लिख देते हैं इसको, साथ के साथ लिख लो व्हेन, इसमें लिखो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी इज 22.4 लीटर। ठीक, हमेशा याद रखना आपको ये कितनी होगी, 1 मोल गैस की वॉल्यूम एसटीपी पे हमेशा 22.4 लीटर होगी। फॉर एग्जांपल मेरे को बोल दिया जाए 1 मोल H2 की बात करें एट एसटीपी, तो मैं क्या बोल दूंगा, 1 मोल H2 एट एसटीपी कितना होगा, 22.4 लीटर। मान लीजिए यहीं पे मेरे को बोल देता 1 मोल CO2 एट एसटीपी, क्या बोलेंगे, 22.4 लीटर। 1 मोल O2 एट एसटीपी 22.4 लीटर, 1 मोल N2 22.4 लीटर, मतलब सभी गैसेस का ऐसे बोलते। अगर अपने को बोल दिया जाए 2 मोल SO2 एट एसटीपी, क्या बोलोगे, तो 1 मोल का कितना आता है, 1 मोल का कितना आ रहा अपना, 1 मोल का अगर हमारा 22.4 लीटर है तो 2 का क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 22.4 लीटर 44.8 लीटर आ जाएगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब देखो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, मान लीजिए अपने को V वॉल्यूम दे रखा, कैसे करेंगे, तो V वॉल्यूम दे रखा तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन इन लीटर्स, किसमें, लीटर में, डिवाइड बाय 22.4 कर दो, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आ जाएंगे। समझ आ रही बात। और ये ध्यान रखना ये कब वैलिड है, ओनली एट एसटीपी। ये देखा कहीं भी लगा दिया। और सबसे खास बात नोट करना, मैं आपसे मिस्टेक भी करवाऊंगा, आपको ये ध्यान रखना है ये फॉर्मूला ओनली गैसेस के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, गैसेस के लिए, और किस पे, एसटीपी पे या एनटीपी पे, ये बात ध्यान रखनी है, बस ओनली गैसेस के लिए लगेगा ये फॉर्मूला। तो अब देखो, अब वॉल्यूम का कन्वर्जन भी सीख लेते हैं साथ के साथ, जो आपके काम आएगा। देखो 1 मीटर क्यूब में, यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, बताओ आप सोचो कितने लीटर होंगे। जैसे अब इसको अगर हम बात करें, मान लीजिए मैं क्या करूं, यहां पे मैं एक काम करूं, 1 मीटर लेंथ की एक दीवार बना दूं ऐसे, और 1 मीटर की ऐसे, हाइट भी 1 मीटर रखना है, 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, है ना, तो 4 दीवारें बना दी और हाइट भी इनकी 1 मीटर है। तो ये एक टाइप से आपकी 1 मीटर क्यूब की टंकी बन गई, 1 मीटर क्यूब का टैंक बन गया, 1 मीटर हाइट भी 1 मीटर,
तो 1 मीटर क्यूब का टैंक हो गया। अब मैं बोलूं मेरे पास जो बोतल है, मान लीजिए उसमें 1 लीटर पानी आता है, तो अगर मैं बोतल भर भर के डालूंगा मुझे उसमें 1000 बोतलें डालनी पड़ेगी, यानी उसका वॉल्यूम, उस टैंक का वॉल्यूम कितना होगा, 1000 लीटर होगा। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। समझ आई बात। और अपने को अब एक बात का पता है, यहां पे हम पैरेलल और देखेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होगा कि नहीं होगा, ठीक। और 10 डेसीमीटर होगा तो यहां पे, और 1 मीटर क्यूब, तो इसका भी क्या करोगे, 10 क्यूब डेसीमीटर क्यूब, है ना। और यहां पे अब हम क्या करेंगे, 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये 1000 से 1000 कैंसिल, तो 1 मीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हम 1 लीटर बोल सकते कि नहीं बोल सकते। एक ये भी कन्वर्जन हो गया, समझ आ रहा है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आएगा, अगर हम बात करें सेंटीमीटर की, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर रहेगा, और 1 इसका क्यूब कर दो बोथ साइड, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 का क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, या सीसी भी बोल देते हैं। तो ये क्या आएगा, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। सीसी लिख दो या सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, ठीक। सीएम की पावर 3 लिख दो, वो आपकी मर्जी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला रख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 1000 लीटर। यानी मैं बोल सकता हूं यहां से ये कैंसिल हो जाएगा 10 की पावर 3 पे, और 10 की पावर 3 पे कैंसिल हो गया, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी बोल दो या सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, एक ही बात है। चाहे तो आप यहां पे भी क्या कर सकते हो, यहां पे भी आप सीसी लिख सकते हो। समझ आ रहा है। अब देखो 1 लीटर में कितने ml होंगे, 1000 ml। तो 1000 ml इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 सीसी, यानी हम बोल सकते हैं 1 ml इज इक्वल टू 1 सीसी। समझ आया कि नहीं आया। तो अब क्वेश्चन आपको मीटर क्यूब में दे, डेसीमीटर क्यूब में दे, लीटर में दे, ml में दे, सेंटीमीटर क्यूब में दे, आप सोल्व कर सकते हैं, चाहे किसी भी वे में दे, आपको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, फॉर्मूला ये लगाते टाइम आपकी वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए, वॉल्यूम लीटर में। और किसके लिए वैलिड है फॉर्मूला, गैसेज के लिए। कब वैलिड है, जब हमें कंडीशन क्या दी गई हो, एसटीपी की दी गई हो। तो एक बार ये बातें आप नोट कर लो, फिर हम इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड, क्वेश्चन लिखना है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग एट एसटीपी। ये क्वेश्चन आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया इसमें 8.96 लीटर SO2 गैस, ठीक। सेकंड मैंने लिखा 112 सीसी H2 गैस। थर्ड मैंने लिखा 2.8 मीटर क्यूब CO2 गैस। ये सब एसटीपी पे है, ठीक। बस वही हम कन्वर्जन सीख रहे हैं और कुछ भी नहीं है। फोर्थ हमने लिखा 5.6 लीटर O2 गैस। नेक्स्ट लिखा 11.2 लीटर की बजाय हम यहां पे लिख देते हैं 1.12 डेसीमीटर क्यूब लिख देते हैं। क्या करेंगे, डेसीमीटर क्यूब N2O गैस, इनका फाइंड आउट करना है। बस कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला सिखा रहा हूं आपको, बस कन्वर्जन है, प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं, बच्चों वाली बातें हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, किस पे, एसटीपी पे। और सब क्या दे रखी है, गैसेज दे रखी है, ठीक। गैसेज की वॉल्यूम दे रखी है। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन करो, नंबर ऑफ मोल्स क्या करोगे, वॉल्यूम इन लीटर करो। 8.96 ऑलरेडी किस में दिया गया, लीटर में, डिवाइड बाई 22.4। जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे क्या आएगा, ये पूरा 3 पे कटेगा, लेकिन 0.3 आएगा इसका आंसर, ठीक। कैलकुलेशन इजी, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है 112 सीसी H2 गैस। तो 112 सीसी H2 गैस है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए पहले 112 सीसी को क्या बोलोगे, 112 ml बोलोगे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 112 इंटू 10 की पावर
3 लीटर लिख सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लिया, 112 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 22.4। इसको हम लिख सकते हैं 112 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 224 इंटू 10 की पावर -1। ये एक तो कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -2 आ गया, और ये 2 पे कैंसिल होगा, 1/2 इसको लिख सकते हो 0.5 इंटू 10 की पावर -2 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल। देखो अब सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपने एक बार मोल्स फाइंड आउट कर लिए, मोल्स फाइंड आउट करने के बाद आप मास भी फाइंड आउट कर सकते हो उस गैस का, मास और उस गैस के आप नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यही दे देता आपको क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला क्वेश्चन था भाई फाइंड मास ऑफ 8.96 लीटर ऑफ SO2 गैस, तो इसमें आपके पास क्या आ गया, 0.3 मोल आ गए, वेट फाइंड आउट करना है, 0.3 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा, SO2 का वेट कितना रहता है 64 ग्राम, तो मल्टीप्लाई बाई 64 ग्राम। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने थे ऑक्सीजन के, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे 0.3 मोल है तो 0.3 Na मॉलिक्यूल होंगे SO2 गैस के, किसके, SO2 गैस के, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, इंटू में 2 कर दोगे, क्योंकि SO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 0.3 Na में कितने होंगे, 0.3 Na इंटू 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा आपका, ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक। तो अब मेरे को बार बार ये बताना ना पड़े, इसलिए कि एक बार ये पैटर्न बताओ फिर वो बताओ, अब अपने आप कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट देखो 2.8 मीटर क्यूब दे रखा है CO2 गैस, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ये अपना फर्स्ट का सॉल्यूशन, ये सेकंड का, ये थर्ड का कर रहा हूं मैं अभी। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, 2.8 मीटर क्यूब है तो 2.8 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, ठीक, डिवाइड बाई 22.4, क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करना ना, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो 2.8 ये कैंसिल होगा पक्का, इसमें पूरा जाएगा अप्रोक्स। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64 और 8 2 जा 16 और 6, हाँ पूरा 8 पे जा रहा है, 1/8, और इसको कैंसिल कर लो, अब ये आ गया 125 मोल। अब 125 मोल आ गए आपके CO2 के, तो अब इसमें मोल फाइंड आउट करने के बाद चाहे आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले, चाहे उसका मास पूछ ले, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ ले, चाहे कार्बन के अलग एटम पूछ ले, ऑक्सीजन के अलग एटम पूछ ले, चाहे टोटल CO2 के टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले, तो कर सकते हैं, क्योंकि 125 अपने पास आ गया। मान लीजिए CO2 का हमें मास फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे हम, 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर अपने को और कुछ इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ लिया, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करो, 125 Na आ जाएगा, और 125 Na आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 125 Na टोटल मॉलिक्यूल्स आए हैं, अपने को ऑक्सीजन एटम बताने हैं कितने हैं, तो एक ऑक्सीजन एटम, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 2, तो 2 इंटू 125 Na, इतने ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे इसमें। तो अगर टोटल एटम्स फाइंड आउट करने हैं तो 3 है इसमें, 3 इंटू 125 Na हो जाएगा। समझ आ रही बात। कार्बन के पूछे तो कार्बन के इसके CO2 के एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन का एटम है, तो 1 इंटू 125 Na कार्बन एटम्स आ जाएंगे। तो ये भी आप लिख सकते हो, तो बार बार ये नहीं बताऊंगा मैं इतना डिटेल में। फोर्थ 5.6 लीटर दिया, ये तो बहुत सिंपल है, तो आसान सा, 5.6 डिवाइड बाई 22.4 लीटर, तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा ये, ठीक, करके देख लेना। नेक्स्ट है ये 1.12 डेसीमीटर क्यूब दे रखा है। 1.12 डेसीमीटर क्यूब का मतलब ही लीटर में रहता है ना, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 22.4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 112 इंटू 10 की पावर -2 ऊपर डिवाइड बाई 224 इंटू 10 की पावर -1, तो इसको जब कैंसिल करेंगे ये 2 पे कट गया और ये 10 की पावर -1, दिस इज 5 इंटू 10 की पावर -2 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पूछ सकता है इसमें आपसे, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, जिसमें जैसे मान लीजिए इसे में पूछ लेता, इसमें मान लीजिए अपने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछ लेता, हम क्या करते, मैं कितने, ये इतने मोल्स आए हैं, थर्ड की बात कर रहा हूं इसमें, तो इतने मोल्स आए हैं अपने पास, तो इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने मान लीजिए अपने को, तो हम क्या करेंगे, 125 Na क्या है, CO2 मॉलिक्यूल है कि नहीं है, मॉलिक्यूल्स, ऐसे कर लोगे। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 22, तो 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 इंटू 125 Na इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे CO2 की टोटल। समझ आ रही बात। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, वॉल्यूम दे दी, मास पूछ लिया, कैसे ही पूछ सकता है, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो हमने तीनों फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, तीनों टाइप की कैलकुलेशन देख ली है, अब आ गया शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम। तो देखो हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, सबसे पहला
वेट गिवन इन ग्राम्स डिवाइड बाई मोलर मास, ये लिखा था। या अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो एन, कैपिटल एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन डिवाइड बाई एन ने अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। और अगर अपने को वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ गैस, या इसको सीधा लिख लो यहां पे इन लीटर, ठीक, डिवाइड बाई 22.4, ये अपना शॉर्ट नोट्स बन गए। ये फॉर्मूले अपने को अप्लाई करने हैं, ठीक। एक बात का ध्यान रखना, यहां पे ये जो फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला फॉर्मूला ओनली किसके लिए है, गैसेज के लिए है। बस इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी आपसे। और कब गैस कब दी हो, जब एसटीपी पे या एनटीपी पे दी गई हो। गैस एसटीपी पे या एनटीपी पे, ऐसा नहीं है कि लिक्विड के लिए भी हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं और आराम से आप कर सकते हो। अब देखो, मान लीजिए आपको वेट दे दे, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ ले, है ना, वेट आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया, मोलर मास पूछ लिया, ठीक। ऐसे उल्टे सीधे अब आपस में कुछ भी पूछ सकता है, तो आप कर सकते हो। आज हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, आज अपने को बाकी थियरी नहीं पढ़नी, आज ओनली क्वेश्चंस करने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको मिस्टेक करना है, लिखो मेरे साथ की साथ। क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.8 ml वाटर एट एसटीपी। ये क्वेश्चन आप एक बार वीडियो पॉज करो और इसको सोल्व करो और इसमें मिस्टेक करो, फिर मैं बताता हूं आपको कैसे करते हैं। वीडियो पॉज करके एक बार आपको एक क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.8 ml वाटर एट एसटीपी। चलो देखो अब इधर, इसमें क्या है, आपने क्वेश्चन किया, आपने देखा वॉल्यूम दे रखी है, आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, पहले एमएल को किस में कन्वर्ट करोगे, लीटर में कन्वर्ट करोगे, 10⁻³ डिवाइड बाई क्या करोगे, वॉल्यूम 22.4, क्योंकि एसटीपी पे दे रखा है। तो ऐसे आपने किया, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए। फिर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के बाद आप टोटल, इसके बाद आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लो। कैसे करोगे, एन से मल्टीप्लाई करके, और वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये आ जाएगा अपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए, फिर उसको एन से मल्टीप्लाई किया, टोटल मॉलिक्यूल आ गए। एक मॉलिक्यूल में क्या रहता है, 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब सबसे खास बात ये है, ये आपका रॉन्ग है, बिल्कुल ऐसी ये गलती करनी ही नहीं है। अगर आपने ऐसे कैलकुलेट किया है तो लिखो, ये मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि उसने क्या दिया है, एसटीपी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है, लेकिन वाटर दे रखा है। वाटर का मतलब, वाटर गैस थोड़ा ही एसटीपी पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे देखा आपने वाटर को गैस, वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बनता है। ये बात का भी ध्यान रखना है कि वाटर आपको किस टेम्परेचर पे दिया गया है। 0 डिग्री सेल्सियस पे या तो लिक्विड रहेगा या क्या रहेगा, या सॉलिड रहेगा आइस की फॉर्म में। तो हम ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको लिखना है, ये मिस्टेक एग्जाम में नहीं करनी। और बहुत बार ये मिस्टेक बच्चों से एग्जामिनर करवाता है, मैंने आज यहाँ पे करवाई है। आपको 7th और 8th लेक्चर में भी ये मिस्टेक मैं आपको करवाऊंगा, आज ही बता देता हूं। तो ये जो बातें मैं बोलता हूं, ये मिस्टेक नहीं करनी है, अभी लिखो, कॉपी पे लिखो, भले ही ये मिस्टेक्स की अलग कॉपी भी बना लो, लेकिन यहां पे जो नोट्स बना रहे हो, अलग पेन से आपको लिखना चाहिए। ऐसे अलग कलर का पेन उठाओ, ये गलती नहीं करनी, ये मिस्टेक नहीं करनी, ऐसा लिखना आपको वहां पे अलग पेन से, ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक। क्योंकि वाटर क्या है, वाटर यहां पे क्या है, गैस नहीं है, गैस नहीं है, क्या है, लिक्विड है। तो इसलिए हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। समझ आ रही बात? क्योंकि क्या दिया गया है, एसटीपी दिया गया है। एसटीपी यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, वाटर लिक्विड होगा या आइस के फॉर्म में होगा, लिक्विड या सॉलिड बोलेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ऐसे करेंगे। तो अब अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने में अब अपने को देखना है, देखो यहां पे 1 पॉइंट, अब कैसे करेंगे, तो अपने को ना तो नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे, तो वेट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, वेट हमारे पास है ही नहीं। लेकिन यहां पे डेंसिटी मैंने दी नहीं थी जानबूझ के, है ना, क्योंकि ताकि आपको हिंट ना मिले, गलती करवाऊं पहले आपसे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर वैसे सबको पता है, अगर ना भी दियो हमेशा 1 ग्राम पर ml होगा। समझ आ रही बात? तो डेंसिटी अपने पास वॉल्यूम है, तो हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके, तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1.8, कितना आ गया, 1.8 ग्राम आ जाएगा ये। तो ये आ गया आपके पास मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट कर दो,
1.8 ग्राम डिवाइड बाई 18 उसका मोलर मास है, 0.1 मोल आ गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, 0.1 Na H2O मॉलिक्यूल आ गए। और H2O के एक मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो 10 इंटू 0.1 Na इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी Na इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये क्वेश्चन था, ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बस ध्यान रखना, ये मिस्टेक नहीं करनी, लिखो इसको। और ये अलग कलर के पेन से जरूर लिखना, ये गलती नहीं करनी है, लिखो साफ साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो मैं करवा रहा हूं आपको। 1 cc N2O एट STP कंटेन्स, साथ के साथ लिख लो कंटेन्स। ऑप्शन 1 दे रखा है, ऑप्शन ए 1.8 डिवाइड बाई 224 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स। ठीक, बी ऑप्शन दिया गया आपको 6.022 डिवाइड बाई 20,400 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया है 1.32 डिवाइड बाई 224 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। डी ऑप्शन जो आपको दिया गया है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, ये क्वेश्चन अपने को करना है। देखो कैसे करेंगे, 1 cc N2O STP पे दे दिया। N2O क्या है, गैस है, STP दे रखा है, वॉल्यूम STP कंडीशन दे रखी है और वॉल्यूम दे रखी है। तो वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या है cc में, यानी 1 cc यानी 1 ml हो गया इसका मतलब, यानी उसको किस में कन्वर्ट करोगे, पहले लीटर में, 1 इंटू 10 की पावर -3 लीटर डिवाइड बाई 22.4, ये आ जाएगा। ठीक, ये मोल्स आ गए। अब यहां से अपने को मॉलिक्यूल्स पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फिर एटम्स भी फाइंड आउट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब अपने को अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, क्या करेंगे, देखो 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 22.4 इंटू क्या करोगे, क्या कर देंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। Na की वैल्यू पता आपको 6.022, 6 ही लिख देते हैं, 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करो। अब उस फॉर्मेट में लेके आना है, एक काम करो, उस 10 की पावर 3 को नीचे ले आओ, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 22400 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 23, ये 6 है यहां पे। यहां पे क्या है, 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। यही आंसर आएगा, देखो एग्जैक्ट यही है ना, तो ये तो ठीक है, समझ आई बात। नेक्स्ट, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से एटम फाइंड आउट करने, एक में कितने एटम है, 2 नाइट्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, तो टोटल एटम कितने हैं, 3 एक मॉलिक्यूल में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एटम्स कितने आएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 डिवाइड बाई 22400 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। क्या इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, नहीं, ऊपर पहले उसने क्या किया, 18 को 1.8 किया है, इसको 1.8 किया है। ठीक, यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 से और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब एक काम करो, इस 10 को यहां से कैंसिल कर दो और इसकी एक जीरो और यहां से कैंसिल करके इसको क्या कर सकते हो आप, 10 की पावर 22 कर सकते हो। एग्जैक्ट वही बना कि नहीं बना, समझ आ रहा है, 1.8 डिवाइड बाई 224 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स, ये भी सही है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, N2O के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन में 7, 2 नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 14 और 8 22, तो 22 मल्टीप्लाई बाई, इसको 22 से मल्टीप्लाई करना है, 22 डिवाइड बाई 2400 इंटू 6, ये 2 बार लिख दिया, इंटू में 6 इंटू 10 की पावर 23, ये आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, तो 22 इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, नीचे उसने 224 बनाया है, ऊपर क्या आ जाएगा, 22 6 जा 132 इंटू 10 की पावर 23, ठीक, डिवाइड बाई 22400, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब वो क्या करेगा, ऊपर 1.32 लिख रहा है, इसको 1.32 लिखोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, ऐसे आएगा। तो 100 से डिवाइड किया तभी तो उसको क्या आया, 1.32 आया। तो अब ये जो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, 1.32 डिवाइड बाई 224 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स।
ये आ जाएगा, ये भी सही है, यानी आंसर क्या आ गया, ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था प्रैक्टिस के लिए, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी थी लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, टाइम सेव करने के लिए क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया है, आप इसको पढ़ो और सॉल्व करो। क्या लिखा है, एट एसटीपी 56 cc NH3 गैस इज प्रेजेंट इन ए कंटेनर, देन फाइंड मास ऑफ गैस, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं मैं पहले ही बता चुका हूं, है ना। इतने आसान क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या है 56 cc दे दिया। अब अपने को क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट, वॉल्यूम दे रखी है 56 cc, तो पहले तो इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, लीटर में। 56 इंटू 10⁻³ लीटर, और वॉल्यूम आ गई एसटीपी पे किसी भी गैस का, तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने, तो क्या करोगे 56 इंटू 10⁻³ जो वॉल्यूम दिया गया लीटर में, उसको 22.4 से डिवाइड कर दो। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 56 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 224 इंटू 10⁻⁻1, तो -1 जो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 10⁻⁻2 ये आएगा 1/4, और 1/4 को लिख सकते हैं 0.25, यानी इसको हम लिख देंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻3, इतने मोल्स आ गए। ठीक, मास फाइंड आउट करना है, मास आपको पता है भाई, वेट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई ये नंबर ऑफ मोल्स इतना, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, तो इतने ग्राम मास आ गया। ठीक, और मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, तो मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, तो 2.5 इंटू 10⁻³ NH3 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक, एटम्स फाइंड आउट करने हैं, टोटल एटम्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³ Na, इतने मॉलिक्यूल हैं। ठीक, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3 हाइड्रोजन के 1 नाइट्रोजन का, टोटल 4 एटम है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। समझ आ रही बात। हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट करने हैं, तो हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट करने के लिए एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, 3, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं 2.5 इंटू 10⁻³ Na, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। समझ आ रही बात। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो और आसान है, कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में कितना रहता है 7, और हाइड्रोजन में 1, 3 हाइड्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन, 7 और 3 10, तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 इंटू 10⁻³ Na इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका आंसर आ गया। ये आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसको नोट करो। चाहो तो एक क्वेश्चन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं इधर लिख देता हूं छोटा सा, है ना। एक क्वेश्चन और लिख लो घर पे प्रैक्टिस के लिए, आप अपने आप कर लेना। इसमें हम लिखेंगे एट एसटीपी 5.6 लीटर SO2 गैस is present in a container, then find पहला mass of gas, second total atoms, थर्ड, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक, ताकि लिखने में आसानी रहेगी। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल ऑक्सीजन एटम्स, और इसके बाद क्या आएगा, फोर्थ टोटल O2 मॉलिक्यूल्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस। फिफ्थ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये घर पे कर लेना, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस नई चीज क्या लिखी, टोटल नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स मैंने आपसे पूछ लिए है। तो O2 मॉलिक्यूल, SO2 के एक मॉलिक्यूल में O2 का एक मॉलिक्यूल है, तो SO2 के मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने के बाद Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो SO2 के मोल फाइंड आउट करने के बाद Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, उतने मॉलिक्यूल आ जाएंगे, और जितने मॉलिक्यूल आएंगे उतने ही O2 के मॉलिक्यूल होंगे उसमें, क्योंकि SO2 के एक मॉलिक्यूल में O2 का एक मॉलिक्यूल है। बाकी सब सेम है जैसा इसमें किया है, इसमें और कोई टफ काम नहीं है। तो इसको लिखो क्वेश्चन को, और फिर इसको घर से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, एक साथ 3 क्वेश्चन करने अपने को, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से नोट करना स्टार्ट करो। पहला लिखो, आप लिखो साथ के साथ जो मैं बोल रहा हूं, डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस
at STP is 1.96 gram per liter. Density of an unknown gas at STP is 1.96 gram per liter. Then unknown gas is ऑप्शन है फर्स्ट SO2, सेकंड CO2, थर्ड H2S, फोर्थ N2। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो जब भी आपको क्वेश्चन ट्राई करना है वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया करो, फिर आगे बढ़ा करो। तो क्योंकि मैं तो कंटिन्यू कराऊंगा, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो इधर देखो, इसमें हम क्या करेंगे, डेंसिटी अपने को दे रखी है, एसटीपी भी दे रखी है। अब अगर हम एसटीपी पे भाई कोई भी गैस है उसके 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, ठीक। तो 1 मोल का वॉल्यूम हमें पता है, तो उस 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर और अपने पास डेंसिटी है, तो वहां से गैस का मास निकाल सकते हैं। जो मास आएगा वो उस गैस के 1 मोल का मास आएगा। यदि मोलर मास आएगा, मोलर मास से हम बता सकते हैं कि कौन सी गैस है, मोलर मास पता चलते ही। तो करो इसको। तो डेंसिटी दे रखी है, तो 22.4 लीटर, भाई 22.4 लीटर का पता कर दो ना, मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, ये मास निकाल रहे हो गैस का 22.4 लीटर का, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी 1.96। इसको सोल्व करके देखना, भाई 22 है वो अप्रोक्स 2 है, ये 22 से थोड़ा सा ज्यादा, वो 2 से थोड़ा कम, अप्रोक्स 22 इंटू 2 कर लो इसको, तो 44 ग्राम आ जाएगा। 44 ग्राम 1 मोल का मास किसका होता है, 1 मोल गैस का मास 44 ग्राम है। तो यानी गैस कौन सी है, CO2 है, हमें पता है, ठीक। समझ आया? अब नेक्स्ट देखो, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, ये तो आसान सा था, इसमें तो 1 मिनट भी नहीं लगी। 8.8 ग्राम ऑफ, क्वेश्चन लिखना आपको, 8.8 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस इज प्रेजेंट इन कंटेनर, 8.8 gram of an unknown gas is present in a container of volume 4.48 liter, of volume 4.48 liter at STP. Then unknown gas is, अब देखो ऑप्शन भी लिख लो, CO2, O2, N2O, both 1 and 3, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन अपने को करना है, अपने को मास दे दिया गैस का, ठीक है, और वॉल्यूम दे दिया एसटीपी पे। तो एसटीपी पे जो वॉल्यूम है 4.48 लीटर, ठीक। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिवाइड बाय 22.4 कर दो, क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक फॉर्मूला रहता है, वेट डिवाइड बाई मोलर मास। तो हम ये पढ़ते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अगर दे रखी है तो डिवाइड बाई 22.4। तो इन दोनों को इक्वल कर दो, यहां से मोलर मास आ जाएगा। वेट कितना है, 8.8 ग्राम, डिवाइड बाई मोलर मास आएगा, क्या आएगा यहां पे, यहां पे इसको हम डिवाइड करेंगे मोलर मास से, ठीक है। तो यहां पे जब आप करोगे, ये कितना आया 0.2, और इसको जब यहां पे कैंसिल करोगे आएगा 44, मोलर मास इज इक्वल टू 44। तो 44 किसका है, CO2 का। तो आपका आंसर क्या आएगा 1, जो कि रॉन्ग है। N2O का भी तो 44 होता है ना, N2O का मास कैलकुलेट करो भाई, नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन का 28 प्लस एक ऑक्सीजन 16, 44 आ गया इसका भी। तो क्या आएगा, बोथ 1 and 3। ऐसे क्वेश्चन करना था। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट है 2 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस इज प्रेजेंट इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 11.2 लीटर एट एसटीपी, देन फाइंड अननोन गैस, नंबर ऑफ एटम्स इन गैस। ये क्वेश्चन आपको करना है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगा दो, W/M इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर कर दो, क्योंकि एसटीपी भी दिया गया है। तो W कितना है, 2 ग्राम दिया, डिवाइड बाई मोलर मास इज इक्वल टू क्या करेंगे, 11.2 डिवाइड बाई 22.4, किस पे कट जाएगा, 1/2 पे। तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, M इज इक्वल टू कितना आ गया 4 किसका रहता है मोलर मास, हीलियम गैस का। तो गैस कौन सी है, हीलियम। तो फर्स्ट आंसर आ गया अपना। अब अपने बताना नंबर ऑफ एटम्स इन गैस। तो नंबर ऑफ एटम कैसे बताओगे, 2 ग्राम है तो इसके मोल्स फाइंड आउट कर लो, मोल कितना आएंगे, यहां से मोल फाइंड आउट तो किया आपने, वॉल्यूम देखिए इससे फाइंड आउट कर लो, या तो 22.4 हाफ मोल आ गया, ठीक है। और हाफ मोल यानी कितने मोलिक्यूल, 0.5 मोल है, मल्टीप्लाई बाय 0.5 N है। और हीलियम के एक मोलिक्यूल में एक ही तो एटम रहता है, इसको एटॉमिक क्या है, एटॉमिक गैस है ना, मोनो एटॉमिक गैस है ना। कोई O2 है, N2 है, CO है, ये क्या है, डायटोमिक गैस है। CO2 क्या है,
SO2 क्या है, H2S क्या है, ट्राई एटॉमिक गैस है जिसमें 3 एटम है। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो 0.5 Na क्या आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया। समझ आ रही बात, 0.5 मोल थे और एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, तो 0.5 Na मॉलिक्यूल में 0.5 Na एटम्स होंगे। तो ये लिखो तीनों क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखा हुआ बोर्ड पे देखो, लिखो एक बार आप, इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज 0.56% an unknown gas X is present, 0.56% an unknown gas X is present, then find number of moles of X gas, then find number of moles of X gas present in 1 liter of this mixture at STP, then find number of moles of X gas present in 1 liter of this mixture at STP। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, तो एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हो, नहीं तो मैं तो समझा ही रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है और आसान है, सॉल्यूशन करते हैं। देखो 0.56% प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, 0.56% का मतलब ये हुआ ना 100 लीटर मिक्सचर कंटेन्स, 100 लीटर मिक्सचर कंटेन्स क्या बोलेंगे 0.56 लीटर एक्स गैस। समझ आ रही बात। और अगर 1 लीटर में अपने को पता करना है 1 लीटर मिक्सर के पास कितनी होगी 0.56 डिवाइड बाई 100 यानी 0.0056, या ऐसे बोल दो 5.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 लीटर एक्स गैस। ये होगा वॉल्यूम आ गई आपकी 1 लीटर में कितना गैस की। तो STP भी दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर दो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइड बाई 22.4 लीटर। कितना आएगा, ये कट जाएगा 1/4 पे, इसको लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10 की पावर -3, दिस इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स। ये आपका क्वेश्चन था, इतना आसान। मॉलिक्यूल्स पूछ ले तो Na से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है, एन अननोन डायटोमिक गैस। मान लीजिए ऐसा दिया रहता, यहां पे ऐसा लिख देता इसी क्वेश्चन को, X इज डायाटोमिक गैस, diatomic gas, then also find number of atoms of X present in 1 liter mixture at STP। ये भी आपसे पूछा जा सकता था। क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करोगे, N इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -4 Na मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब डायटोमिक गैस देखिए, डायटोमिक का मतलब क्या है, डायटोमिक का मतलब हम समझते हैं जैसे O2 है, N2 है, CO है, यानी जिसमें 2 एटम होंगे, तो इसमें 2 एटम है टोटल। समझ आ रही बात। तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे टोटल एटम्स, टोटल एटम्स। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को, 2 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -4 Na, यानी कितना आ जाएगा 5 Na एटम्स। 5 इंटू वेट, ये आएगा आपका 5 इंटू 10 की पावर -4 Na एटम्स, ये आ जाएगा आपका। समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, और अच्छा बन गया नीचे वाला, ये तो आसान था यहां तक, थोड़ा सा और अच्छा बन गया, तो इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिखे हैं, ये न्यू पैटर्न है। पहले आप क्वेश्चन नोट करो, मैं बोलता जाऊंगा आप लिखते जाना। तो स्टार्ट करो। इन ए कंटेनर, अच्छे क्वेश्चन है, इन ए कंटेनर नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट आर सेम एज, in a container number of O2 molecules present are same as number of molecules present in 16 gram SO2 gas is same as number of molecules present in 16 gram SO2 gas. Then find first mass of O2 gas, second volume of O2 gas at volume of O2 at STP। ये फाइंड आउट करना है। तो इतना आसान क्वेश्चन है। देखो अपने को क्या करना है, बोल रहा जो O2 के मॉलिक्यूल्स है ना वो उतने ही है जितने 16 ग्राम SO2 के मॉलिक्यूल है। तो
अपने को SO2 के दिए गए हैं तो SO2 के मॉलिक्यूल फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे पहले। तो 16 डिवाइड बाई SO2 का वेट कितना आएगा 64, तो यह आ जाएगा आपका 0.25 मोल आ गए, ठीक, किसके SO2 के। और कितने आ जाएंगे 0.25 NaSO2 मॉलिक्यूल आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलो भाई, ठीक। अब जितने मॉलिक्यूल इसके हैं तो O2 के भी उतने ही है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कितना आएगा 0.25 Na ही तो आएगा, O2 मॉलिक्यूल्स आएगा। समझ आया कि नहीं आया आपको यहां से, ठीक। अब अपने को क्या करना है, यहां से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स 0.25 Na डिवाइड बाई Na करोगे कितना आ गया 0.25, ठीक। समझ आया कि नहीं आया। और अब 0.25 आया तो पहला ऑप्शन वेट फाइंड आउट करना अपने को। वेट कैसे आ जाएगा, वेट इज इक्वल टू, कैसे कर देंगे वेट, यहां पे 0.25 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वेट आ गया O2 का। दूसरा क्या फाइंड आउट करना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स जब फाइंड आउट करते हो क्या करते हो, वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4। वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई 22.4। तो 0.25 इंटू में वॉल्यूम कितनी है 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक मोल की वॉल्यूम इतना रहता है, तो 0.25 मोल की इतना हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, इतना आसान। नेक्स्ट वाला जो है वो इससे थोड़ा सा अच्छा है ना, थोड़ा सा अच्छा है। इन ए सिलेंडर ऑफ CO गैस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट आर, लिखो क्वेश्चन लिखो साथ के साथ। इन ए सिलेंडर ऑफ CO गैस, इन ए सिलेंडर ऑफ CO गैस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट आर सेम एज number of oxygen atoms present in, are same as number of oxygen atoms present in 13.2 gram CO2 gas, 13.2 gram CO2 gas, 13.2 gram CO2 gas। then find, first है mass of cylinder of CO gas, then find mass of cylinder of CO gas, ब्रैकेट में लिखना अज्यूम वेट ऑफ सिलेंडर इज नेग्लिजिबल, मतलब हमें क्या करना है, सिलेंडर का वेट नहीं कंसीडर करना, यानी ओनली गैस का बताना, ये मान लो। ब्रैकेट में लिखना अज्यूम वेट ऑफ सिलेंडर इज नेग्लिजिबल। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ CO गैस एट STP, वॉल्यूम ऑफ CO गैस एट STP। अब देखो कैसे करेंगे, आप क्या करो, पहले ना इसमें मोल एटम्स फाइंड आउट कर लो। 13.2 ग्राम CO2 गैस दी है ना, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। 13.2 डिवाइड बाई कितना आएगा, डिवाइड बाई 44, और ये कटेगा 3 पे, और 0.3 इसका आंसर आ जाएगा। 0.3 मोल आ गए CO2 के, यानी क्या बोलोगे 0.3 NaCO2 मॉलिक्यूल, ये बोल सकते हैं हम इस बात को, ठीक। और CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इतने मॉलिक्यूल को। एक मॉलिक्यूल में 2 है तो 0.3 Na में कितने होंगे, 2 इंटू 0.3 Na ऑक्सीजन एटम्स, इतने आ गए, यानी 0.6 Na ऑक्सीजन एटम अपने यहां पे आ गए। अब नेक्स्ट देखो अपने को क्या करना है, ये जितने ऑक्सीजन एटम इसमें है उतने ही CO गैस में है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO गैस कितने आएंगे बोलो, 2 इंटू 0.3 Na, यही तो आएगा 0.6 Na आ गया। समझ आया कि नहीं आया। अब एक बात बताओ, CO के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, CO के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम। हम ऐसा बोल सकते हैं 1 ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट इन 1 CO मॉलिक्यूल। 1, ध्यान से सुनना, 1 ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट इन 1 CO मॉलिक्यूल। समझ आ रही बात। तो 10 ऑक्सीजन एटम किस में होंगे, 10 CO मॉलिक्यूल्स में, और यहां पे देखा 0.6 Na है टोटल, तो 0.6 Na ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट इन 0.6 Na CO मॉलिक्यूल्स। समझ आया कि नहीं आया। तो ये आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। कैसे करोगे, 0.6 Na डिवाइड बाई Na कितना आ गया, 0.6 मोल आ गए। फर्स्ट का आंसर देना है, CO गैस का मास फाइंड आउट करना है, सिलेंडर का तो नेग्लिजिबल है, तो वेट फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय CO का मोलर मास 28, इतने ग्राम आ गया। वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, कैसे करोगे,
0.6 मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर, क्योंकि एक मोल की वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो 0.6 कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन था। अच्छा यहाँ पे एक काम और कर सकता है, एक थर्ड ऑप्शन और पूछ सकता है आपसे। थर्ड ये पूछ सकता है, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले, तो नंबर आप एक ऑप्शन और लिख लेना, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहीं पे भी लिख लो। जैसे जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं एक बार और फिर लिख देंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं। थर्ड मान लीजिए अपने को ये भी देता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अपने को पता है CO के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 6 है, ऑक्सीजन में 8 है, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने मॉलिक्यूल है टोटल 0.6 Na है, ये हमने अभी लिखा, इनटू में 0.6 Na, इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे टोटल। ये भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको जल्दी से लिखो फिर आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेम पैटर्न चल रहा है, लेकिन उससे थोड़ा सा अच्छा लेवल है। देखो लिखो पहले आप, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन ए कंटेनर, in a container of O3 gas, in a container of O3 gas are same as number of molecules present, are same as number of molecules present in 9.6 gram O2 gas, in 9.6 gram O2 gas, then find mass and volume of ozone gas at STP, then find मास एंड वॉल्यूम ऑफ ओजोन गैस एट एसटीपी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो जो गिवन रहता ना वैसे ही सोल्व करना अपने को, ज्यादा कोई टफ नहीं इसमें। देखो कैसे करेंगे, उसने ना ओजोन के ऊपर बात कर रहा है और दिया किसके बारे में, O2 गैस के बारे में दिया है, तो उसने 9.6 ग्राम दे दिया ना, तो 9.6 को 32 से डिवाइड कर दो, पहले तो ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए ऑक्सीजन के, 9.6 को 32 से डिवाइड करने पे 0.3 मोल आ गए, किसके, O2 के। ठीक, अब O2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 0.3 Na O2 मॉलिक्यूल्स। अब देखो, अब क्वेश्चन पे आओ, वो ये बोल रहा है जितने O2 के मॉलिक्यूल्स है ना सैंपल में, एक सैंपल दे रखा है, देखो ये तो सैंपल O2 का है, ठीक, और ये है O3 का, तो इसमें जितने इसके जितने मॉलिक्यूल्स है ना, O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, O2 मॉलिक्यूल्स, ये किसके इक्वल है, इस गैस के ऑक्सीजन एटम्स के इक्वल है। समझ आई बात, तो ये कितने हैं 0.3 Na, तो 0.3 Na है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन O3, ये बोल सकते हैं हम ओजोन में। समझ आया कि नहीं आया, तो आसान सा बन गया अब क्वेश्चन आपका। अब देखो इतने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, मॉलिक्यूल नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, 3 एटम्स किस में होते हैं, आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ O3, ये बोलते हो, और 1 एटम किस में प्रेजेंट होगा, 1/3 मॉलिक्यूल ऑफ O3 में, और 0.3 Na किस में होंगे, 0.3 Na ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 1/3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 Na, कितना आ गया 0.3 आ जाएगा, 0.1 Na O3 मॉलिक्यूल्स, ये आ गया आपका। अब मॉलिक्यूल आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। यहां से नंबर ऑफ मोल्स क्या करोगे, 0.1 Na इतने मॉलिक्यूल से डिवाइड बाई Na से डिवाइड कर दो। अच्छा एक बात ध्यान रखना, सीधा ना एटम्स को मत डिवाइड कर देना, क्योंकि एटम से डिवाइड नहीं करते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करते हैं। ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से लेते हैं, तो ये इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 0.1 मोल आ गया, तो 0.1 मोल आपके पास आ गया। अब वेट बता दो आप, वेट कैसे बताओगे, वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई कितना, O3 का मास कितना होता है, O3 का 48, इतने ग्राम आ गया 4.8 ग्राम। वॉल्यूम बतानी है STP में, 0.1 इंटू 22.4 लीटर, यानी 2.24 लीटर आ जाएगी। ये क्वेश्चन था आपका। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ये आपको नोट करना है और घर पे करना है। देखो बता देता हूं, नोट कर लेना इसमें क्या लिखा है। इन ए सिलेंडर ऑफ SO2 गैस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट आर सेम एज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ SO3 गैस। ठीक, तो जो SO2 गैस का एक तो दे दिया, इसमें क्या है, एक सैंपल तो दे दिया आपको SO2 गैस का, ठीक, और एक सैंपल दे दिया आपको
SO3 गैस का। बोला जितने इसमें ऑक्सीजन एटम है ना उतने ही ऑक्सीजन एटम इसमें है, ठीक। और मास किसका दे रखा, 32 ग्राम इसका दे रखा, ये 32 ग्राम है। तो यहां से क्या करोगे, पहले मोल्स फाइंड आउट करोगे SO3 के, SO3 के मोल से हम मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लेंगे। 32 को किससे डिवाइड करना है, 80 से डिवाइड करना है, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, 0.4 मोल आ जाएंगे, यानी 0.4 Na मॉलिक्यूल्स आ गए। ऑक्सीजन एटम कितने आएंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 3, तो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 0.4 Na ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे, यानी 1.2 Na ऑक्सीजन एटम आ गए। फिर क्या कर दोगे, SO2 में उतने ही ऑक्सीजन एटम है, कितने, 1.2 Na, जितने इसमें है ऑक्सीजन एटम, तो 1.2 Na आया था तो उसमें भी 1.2 Na होंगे। अब हम क्या बोलेंगे, SO2 के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, या ऐसे बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 1 molecule of SO2, 1 atom of oxygen is present in half molecule of SO2। अब क्या बोलेंगे, 1.2 Na ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1.2 Na मोलिक्यूल्स ऑफ SO2, कितना आ जाएगा यहाँ से, 0.6 Na मोलिक्यूल्स ऑफ SO2 आ गए। तो यहाँ Na से डिवाइड कर दोगे, 0.6 इसके मोल आ गए, फिर मोल से मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको घर पे करना, वैसे ही मैंने पूरा बता दिया, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब नए टाइप का क्वेश्चन है, पहले हम जो कर रहे थे वो पैटर्न हमने चेंज कर दिया। ये पैटर्न पूछा भी जाता है एग्जाम में, आसान भी है, एक क्वेश्चन लिखा है उसी को 5 टाइप से पूछ सकता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ ईच हीलियम, O2 एंड SO3 गैस इज प्रेजेंट इन 3 डिफरेंट कंटेनर्स एट STP, देन फाइंड। लिखना आपको साथ के साथ, लिख लो एक बार जल्दी से। 1 मोल ऑफ ईच हीलियम, O2 एंड SO3 gas is present in 3 different containers at STP, then find ratio of their first mass, ratio of their mass, second ratio of their molecules, third ratio of their atoms, ratio of their volume, ratio of their electrons, total इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये बताना आपको। अब देखो हमें क्या दिया गया, ये हीलियम दे दी, ठीक, और O2 गैस दे दी, और क्या दे दिया, SO3 गैस। सबसे पहला नंबर ऑफ मोल्स का रेशो 1:1:1 दे रखा सबका, ठीक। अब मास का रेशो बताना है, वेट का रेशो बताओ। 1 मोल का मास कितना होगा हीलियम का, 4 ग्राम रहता है, 4:2। O2 का कितना रहेगा, 32, और SO3 का कितना रहेगा, 80। तो 4 पे कैंसिल हो जाएंगे सब, 1:8:20 आ जाएगा। समझ आ रही बात, वेट का रेशो, मास का रेशो। नेक्स्ट है रेशो ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सब में मॉलिक्यूल्स की बात करी जाए, 1 मोल है, इसमें Na मॉलिक्यूल होंगे, इसमें भी Na मॉलिक्यूल होंगे, इसमें भी Na मॉलिक्यूल होंगे, Na सब कट जाएगा, 1:1:1 आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। फिर एटम्स का रेशो पूछा है, भाई हीलियम के एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, तो इसमें Na एटम्स आएंगे, Na मॉलिक्यूल में Na एटम्स, और इसके Na मॉलिक्यूल्स में कितने आएंगे, इसके एक मॉलिक्यूल में, O2 के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 Na एटम्स आएंगे Na मॉलिक्यूल में, ठीक। फिर SO3 में टोटल कितने एटम है, 3 ऑक्सीजन के, 1 सल्फर का, टोटल 4 एटम है। तो SO3 के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो Na में कितने होंगे, 4 Na। तो सब जगह Na कैंसिल हो जाएगा, 1:2:4 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये सेकंड का, ये थर्ड का, फोर्थ का उसने वॉल्यूम का रेशो पूछा है, STP पे दे रखा है, सबका 1 मोल दे रखा है, तो सबकी वॉल्यूम क्या आएगी, 22.4, 22.4 और 22.4 लीटर आएगी। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, 1:1:1 आ जाएगा ये भी, ठीक। अब फिफ्थ, अब देखो इलेक्ट्रॉन बताने हैं, सब में Na मॉलिक्यूल्स है, हीलियम के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2, तो Na में कितने होंगे, 2 Na। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने रहेंगे, और 8 और 8 16, 16 रहेंगे, 8 और 8 16। ऑक्सीजन के एक एटम में 8 रहते हैं, तो 16 रहेंगे, तो एक मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो Na में कितने होंगे, 16 Na, और SO3 में कितने होंगे, सल्फर में कितने रहते हैं, सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन के कितने होंगे, 24 और 16 कितना हो गया, 40, तो 40 Na। तो इसको कैंसिल कर लोगे, यहां से Na कैंसिल हो जाएगा, और 2 से जब कैंसिल करोगे
एन से एन कैंसिल और 2 से कैंसिल कर दो, 2 से डिवाइड करो, 1:8:20 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था, इतना आसान। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपका होमवर्क के लिए है, इसको नोट कर लो, मैं बोल देता हूं, आराम से आप घर पे कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज किया है। इन ए मिक्सचर ऑफ गैस, इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज लिखो यहां पे, इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज एट एसटीपी, इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज एट एसटीपी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O3 and CH4 are, number of moles of H2O3 and CH4 are 1, 2 and 4 respectively. Then find ratio of their masses, then find ratio of their masses, ratio of their molecules, ratio of their molecules, ratio of their atoms, ratio of their atoms, ratio of volume occupied by each gas। ठीक, क्योंकि एसटीपी पे दिया गया है तो सीधा 22.4 से मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो आराम से। तो कोई टफ क्वेश्चन है नहीं है, आराम से आप वही करोगे। यहाँ पे H2 लिखा और यहाँ पे O3 लिखा, ये CH4 लिखा, पहले नंबर ऑफ मोल्स देख लो, इसका 1:2:4 दे रखा है, तो मास, तो इसका मास किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? मोलर मास से। और इनके मॉलिक्यूल्स पॉइंट आउट कर रहे होंगे, Na 2Na 4Na, फिर एटम से मल्टीप्लाई करने, इसमें तो 2 एटम है तो जितने मॉलिक्यूल होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई, इसके 3 एटम है एक मॉलिक्यूल में तो 3 से मल्टीप्लाई, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 एटम है एक मॉलिक्यूल में तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम का रेशो वही आता है हमेशा जो मोल्स का रेशो होता है एसटीपी पे। तो ये क्वेश्चन था, आप घर पे कर लेना, आराम से कर सकते हो। तो न इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी फिर कल करेंगे। थोड़े से 1-2 टाइप और क्वेश्चन बचे हैं वो कल करेंगे, बस इसी पैटर्न तक करते हैं क्योंकि सेकेंड लेक्चर है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कल आपने बहुत मेहनत कर ली, कल पहला लेक्चर ही आपका लंबा हो गया था इसलिए। ठीक, एट एसटीपी सेम मास ऑफ ईच गैस हीलियम CH4 एंड SO2 गैस इज प्रेजेंट इन ए कंटेनर, देन फाइंड रेशियो ऑफ दियर मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, वॉल्यूम। बहुत आसान है, कभी कभी बोल देता सेम मास दिया है या 1 ग्राम ऑफ ईच गैस, ऐसे भी दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये लिखा मैंने हीलियम, यहां पे लिखा ये CH4 और ये लिख लिया SO2 गैस। ठीक, तो अब देखो इसका मास मान लीजिए वेट, इसका W दे दिया, इसका भी W प्रेजेंट है, इसका भी W प्रेजेंट है। ठीक, अब इसमें अपने को नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे? W डिवाइड बाई इसका मोलर मास, इसका मोलर मास W डिवाइड बाई इसका 16 है और SO2 का कितना रहता है 64। तो ऐसे करोगे तो W तो हर जगह कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम कितना ले हुए 64 ले लो, तो 64 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। तो यहाँ पे 64 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 64 से मल्टीप्लाई कर दिया, 64 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। तो ये आ गया 16:4:1, ये नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आ गया, मॉलिक्यूल्स का फाइंड आउट करना आपको। तो मॉलिक्यूल्स जो मोल्स है, अब ऐसा मान लो ना, इसके 16 मोल, इसके 4 मोल, उसका 1 मोल, ऐसा ही मान लो आप इसको। तो इसका क्या आएंगे 16Na आ जाएगा, H2 4Na और H2 1Na, और फिर यहां से Na कैंसिल हो जाएगा आपका, ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो फाइंड आउट करना है, कितने हैं इसमें, कितने एटम्स होंगे। इसके टोटल एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है तो 16Na में 16Na एटम्स होंगे। तो इसके CH4 के एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है तो 4Na में कितने हुए 5 × 4Na H2। फिर क्या करोगे, इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो 1Na में 3Na होगा, फिर Na कैंसिल होने के बाद यहाँ पे कितना आएगा 16:20 20:3 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? अब वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है भाई, वॉल्यूम किसने कितनी ऑक्यूपाइड की है ना, किसने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है। तो जो मोल्स का रेशियो आया है वही वॉल्यूम का रेशियो आता है। 16 × 22.4 करोगे और ये 4 × 22.4 और इसका कितना है 1 × 22.4, तो 22.4 हर जगह कैंसिल हो जाएगा, तो 16:4:1 ये रेशियो आ जाएगा। तो जो मोल्स का रेशियो आता है वही मॉलिक्यूल्स का आएगा, वही वॉल्यूम का रेशियो आएगा। एटम्स में और मास में चेंज आता है ना। ठीक, मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे। ठीक, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, कोई भी गैस है
अगर उसमें उसका 1 मोल दिया है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, Na। कोई भी गैस है, कोई भी H2O2 CO2 O3 हीलियम है, SO3 है, SO2 है, कोई भी गैस, तो उसके 1 मोल में, सभी के 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होंगे। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, Na मॉलिक्यूल्स होंगे। और वॉल्यूम 1 मोल की STP पे अगर दिया गया है तो 22.4 लीटर होगी। ये हम करते हैं। तो ये आज का आपका लेक्चर था। बहुत सारे अलग अलग टाइप के हमने क्वेश्चंस किए। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो मैं साथ के साथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम देता हूं वो कर लेनी है ना। नेक्स्ट, और एक तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम करनी है, तो ये अच्छे से एक बार आपको पढ़ना है। पहले कल का जो आपने पढ़ा था वो रिवाइज कर लो, है ना। फिर इसको पहले कॉपी बंद करके 5 मिनट सोचना आज सर ने क्या क्या सीखा, क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है। फिर पूरे 20 मिनट थ्रोली रिवाइज करो, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके देखो। करोगे तो हो जाएगा, डिपेंड करता आपकी कंसंट्रेशन कितनी है पढ़ते टाइम। फिर उसके बाद 5 मिनट फिर कॉपी बंद करके आज मैंने ये सीखा। फिर 30 मिनट क्या करना है आपको, जो लेक्चर 2 की जो DPP मैं आपको देता हूं वो उसको प्रैक्टिस कर लेना है। बस ये आज का आपका काम है। NCERT में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि NCERT में जितना पढ़ना था कल आपने पढ़ लिया। अगर आपका कल का नहीं आपने पढ़ा है तो एक बार वो पढ़ लो। तो इतना आपका लेक्चर था। अच्छे से मेहनत करते चलो, आगे बढ़ते चलो। जितनी मेहनत करोगे उतनी काम आएगी जिंदगी में, हम उतना आगे बढ़ेंगे।